अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है। तो आज इसका लेक्चर 10 है, 16 जून 2020 को। जैसे कि आपको पता है पीछे प्रीवियस लेक्चर से कि हमने एम फेज स्टार्ट की हुई है माइटोसिस की, और जो माइटोसिस की स्टेजेस होती हैं उनमें से कैरियोकाइनेसिस जिसको मज़ीद आगे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हमने पहली स्टेज कर ली है, प्रोफेज, मेटाफेज। तो आज हम एनाफेज करेंगे। तो एनाफेज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एनाफेज वर्ड भी दो ग्रीक लैंग्वेजेस के वर्ड से बना हुआ है। एना का मतलब अप और फेज का मतलब स्टेज। तो अब इसमें होता क्या है, एनाफेज का इवेंट क्या है? तो इन दिस स्टेज द फोर्स जनरेटेड बाय स्पिंडल फाइबर्स, प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है हमने डिटेल से स्पिंडल फाइबर्स के बारे में समझा था, सेपरेट्स द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो एनाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स की तरफ से जो फोर्स जनरेट की गई है उसकी मदद से डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स को, जो पेरेंट सेल के होते हैं, उनको 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे। तो ये फोर्स जनरेट करने में 3 किस्म के फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले किनेटोको माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिन पे वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम, इंटरवोरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, हमने कल देखा था डायग्राम में। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो एस्टर्स के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, वो पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं। तो इस तरह हमने कल देखा था कि ये इस तरह सेल में ह्यूमन की हमने एग्जांपल भी ली थी। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, और इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी, इस तरह ये अटैच हो गए थे क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ये मैं 2 क्रोमोसोम नहीं बना रहा, ये आपने याद है ना, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा, ये एक ही क्रोमोसोम है, मतलब ये इसकी कॉपी है। ये 2 क्रोमोसोम नहीं है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमेटिड्स हैं एक क्रोमोसोम के। तो ये मैंने कितने क्रोमोसोम बनाए? डुप्लीकेटेड 1 2 3 4। तो इससे ह्यूमन में 46 अटैच होते हैं, और इस तरह ये बनती थी इक्वेटोरियल या मेटाफेज प्लेट। तो अब एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, किनेटोकोर, इंटरपोलर और एस्ट्रल ये इस तरह इधर होते हैं। तो ये फोर्स जनरेट करेंगे और इन क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगे। तो ये देखें, फोर्स जनरेट होती है और इस तरह ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं एनाफेज में। तो ये जब ये पुल करते हैं फाइबर्स इन्हें, तो इनकी ये वाई शेप, ठीक है, इस तरह ज़्यादातर वाई शेप बन जाती है। जो बीच में आपने पिछले मतलब डायग्राम में देखा था कि इधर अरेंज है क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड। तो अब फोर्स जनरेट हुई है, तो यहाँ जो क्रोमोसोम इस तरह था, उसके 2 क्रोमेटिड्स थे, तो एक क्रोमेटिड टूट के इस तरफ चला गया, एक क्रोमेटिड टूट के इस तरफ आ गया। और फिर जो इस तरह इधर क्रोमोसोम था, उसका भी एक क्रोमेटिड टूट के इस तरफ और एक क्रोमेटिड टूट के इस तरफ, मतलब सेंट्रोमियर में वो एक दूसरे से अटैच थे ना। तो फोर्स जनरेट हुई है, माइक्रोट्यूब्यूल ने जो फोर्स जनरेट किया उसने एक क्रोमेटिड को इस तरफ और एक क्रोमेटिड को इस तरफ वो ले आए हैं। तो इस तरह ह्यूमन में आप देखते हैं कि 1 2 3 इस तरह 46 क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, ठीक है, मेटाफेज प्लेट एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो 23 क्रोमेटिड्स इस तरफ, 46 क्रोमेटिड इस तरफ और 46 ये क्रोमेटिड इस तरफ चले जाते हैं। देखें, इसको आप समझें, ठीक है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इस तरह, ये एक क्रोमेटिड और इसके साथ इसकी कॉपी, इस तरह के 46 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अटैच हैं। 1 2 3 4 5 6 46। तो क्रोमेटिड्स कितने हुए? 46 का डबल, 2 6 12, 1 times 2 4 8 और 9।
92 क्रोमेटिड्स, ठीक है। हर एक क्रोमेटिड्स, हर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं। इस तरह 40 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अटैच हैं। तो जब फोर्स जनरेट होगी तो 46 क्रोमेटिड इस तरफ चले जाएंगे और 46 क्रोमेटिड्स ही इस तरफ चले जाएंगे। 46 कैसे? क्योंकि एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुका है, उसके पास एक ओरिजिनल है और एक उसकी कॉपी मौजूद है। तो ये आपको समझ आ गई। इस तरह आप करते जाएं। 46 आपने अरेंज कर लेने हैं। तो आप क्रोमेटिड्स गिनेंगे तो वो 92 होंगे, क्योंकि हर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड हो चुका है, ठीक है। इस तरह जब ये ऑपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं माइटोसिस की एनाफेज में, 46 इस तरफ 46 इस तरफ, ठीक है, तो एनाफेज ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह।